ये ट्विटर पर चला रहे हैं सर, बोल दीजिए। फैसिलिटीज बहुत कम है, वो कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। तीन चार चीजों पे काम चल रहा है। तो बिजली, पानी, सड़क, स्ट्रीट लाइट्स, सफाई, सीवर, ड्रेनेज, ये 7 चीजों के ऊपर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट युद्ध स्तर पे काम कर रहा है। 29 इंडस्ट्रियल एरिया। सर डिग्री के ऊपर आपने छानबीन किया, पार्टी ने एक मोदी मिला, लेकिन वो अलवर वाला है, गुजरात वाला नहीं मिला। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपने एफिडेविट में कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया और गुजरात यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। प्रतिभा फॉर्मल एजुकेशन की मोहताज नहीं है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने कम शिक्षा प्राप्त की और फॉर्मल एजुकेशन में, वो भी बहुत प्रतिभावान हो सकता है। अन्ना हजारे जी की एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, पर वो कितने ज्ञानी व्यक्ति हैं। इशू वो नहीं है। इशू 2 उठ के आ रहे हैं यहाँ पे कि एक तो जब निकल के आ रहा है कि उन्होंने बीए भी नहीं की है और उन्होंने एमए भी नहीं की है, दोनों ही डिग्रियां फर्जी हैं उनकी। तो एक तो उन्होंने झूठ बोला पूरे देश के सामने, उन्होंने एफिडेविट के ऊपर झूठ बोला, और तीसरा जो डिग्रीज निकल के आ रही हैं वो फोर्ज्ड हैं, वो फर्जी हैं। ये धोखाधड़ी का मामला है। तो अगर प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगे, 420 का आरोप लगे, तो ये बहुत ही संगीन मामला है। इशू ये है, इशू ये नहीं है कोई कुछ लोग कह रहे हैं जी आप क्यों मुद्दा उठा रहे हो, छोटा मुद्दा है। बात वो कितने पढ़े लिखे हैं इसकी नहीं है। अगर वो 10वीं भी पास होते, 12वीं पास हैं वो, तो 12वीं पास हैं अगर वो, हमें मंजूर है 12वीं पास प्रधानमंत्री, हमें मंजूर है। लोगों ने उनको जम के वोट दिया, लोगों ने उनके ऊपर यकीन किया, विश्वास किया। लोगों के उस विश्वास की, उस मैंडेट की हम कद्र करते हैं। लेकिन जो पूरा धोखाधड़ी का और झूठ का मामला, 420 का मामला सामने आ रहा है, वो बड़ा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हमने अपने स्तर पे सारी छानबीन करा ली। अंदर डिपार्टमेंट्स के अंदर जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वॉलंटियर्स काम कर रहे थे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमारे लोग थे, कई सारे कागजों की कॉपी आज हमारे पास है। पूरी जिम्मेदारी के साथ परसों से मैंने बोलना चालू किया, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलना चालू किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ना तो उनका एनरोलमेंट फॉर्म है, ना एनरोलमेंट रजिस्टर में उनका नाम है, ना उनको डिग्री मिली है, ना स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में उनका नाम है, कहीं भी उनका नाम नहीं है। सारी छानबीन के बाद एक नरेंद्र मोदी मिले हैं जिन्होंने 1975 में एडमिशन लिया था। वो अलवर के नरेंद्र मोदी हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 1958 है, जबकि हमारे नरेंद्र प्रधानमंत्री जी का डेट ऑफ बर्थ 1950 है। सो वो बिल्कुल अलग है नरेंद्र मोदी जी। आप आज मुझे पता चला कुछ मीडिया वाले उनको ढूंढ भी लाए, उनकी बाइक वाइक चला रहे हैं मुझे, जो वो अलवर वाले नरेंद्र मोदी हैं, वो भी मिल गए हैं और वो कह रहे हैं हाँ मैंने डिग्री ली थी वहाँ से। सो ये मामला उसका बनता है जो कि बहुत गंभीर मामला है, और मैं मीडिया के साथियों से निवेदन करना चाहूँगा थोड़ी हिम्मत दिखाइए और इसको। Sir, today Congress took out March for Democracy. कांग्रेस इसमें क्यों नहीं बोल रही है? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस भी नहीं बोल रही। वो मतलब बीजेपी वाले सोनिया जी को गिरफ्तार नहीं कर रहे, केवल गालियां दे रहे हैं। कांग्रेस वाले उनकी डिग्री के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ धरना कर रही है, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ धरना कर रही है। देश बेवकूफ है क्या? सारी जनता बेवकूफ है क्या? क्या लगता है क्यों नहीं बोल रही है कांग्रेस के बारे में? तो दोनों में सेटिंग है सर, दोनों में बढ़िया है। ऐसा तो नहीं आपको। हाँ वो शीला दीक्षित की बात करें। सर ऐसा तो नहीं, पहले सोनिया और पहले उनका जवाब दे देते वो बहुत जरूरी है। पहले सोनिया और राहुल गांधी उनका जवाब दे देते। देखिए सर, 49 दिन की जो सरकार थी हमारी, उसमें शीला सरकार के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज करने की हिम्मत हमने दिखाई थी। एंटी करप्शन ब्रांच में 3 मुकदमे दर्ज किए गए।
मुकेश अंबानी जी के खिलाफ बाय नेम FIR दर्ज करने की हिम्मत हमने दिखाई थी 49 दिन के अंदर ही। जो काम ये लोग 20-20 साल से नहीं कर पाए, वो 2 साल हो गए बगस्ता वाले मामले में इन्होंने कुछ नहीं किया बीजेपी वालों ने। हमने 49 दिन में 3 मामले दर्ज कर दिए। हमारी सरकार उसके बाद रिजाइन हो गया और चली गई। 1 साल तक बीजेपी की सरकार रही दिल्ली में। इन्होंने वो फाइलें उठा के कबर्ड में लगा के ताला लगा दिया उसको, मुकेश अंबानी जी की फाइल को भी और शीला दीक्षित जी की। कुछ नहीं किया उसके ऊपर। हमारी जब दोबारा सरकार आई तो फाइलें निकलवाई, फाइलें खोल के देखी, उसमें कुछ नहीं था। तीनों शीला दीक्षित जी की फाइलें और मुकेश अंबानी जी की फाइलें, चारों फाइलें उठा के उस टाइम जो मोदी जी की सरकार थी दिल्ली में, उसने उठा के उसको अलमारी में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। फिर हमने आगे ताला खोला वो हमारी सरकार में, जब हमारी दोबारा सरकार आई, और उसके ऊपर फिर हमने नोटिस जारी करने चालू किए। रिलायंस के CEO कोई है या कोई किसी बहुत सीनियर ऑफिसर्स को समन चालू किया। जो शीला सरकार के 3 मामले थे, कॉमनवेल्थ का था, जल बोर्ड के थे, उनके ऊपर समन करने चालू किए। और 8 जून को उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स करके भेज के हमारी एंटी करप्शन ब्रांच पे फिर से कब्जा कर लिया। अब 8 जून के बाद से आज तक फिर उन्होंने वो सारी फाइलें उठा के तो वो उसमें रख दी, उसको ताला लगा दिया। उस पर एक भी संबंध तक नहीं हो रहा, उस पर कोई इंटरोगेशन नहीं। तो मोदी जी केवल सोनिया गांधी जी की मदद नहीं कर रहे, वो शीला जी की भी मदद कर रहे हैं। तो ये प्रश्न अगली बार जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो बीजेपी से पूछेगा कि शीला जी का क्या कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ 1 साल के लिए आप हमें ACB दे दो, हम बताते हैं अगस्ता फिन इसकी कैसे जांच वो होती है, जांच होती है, और इनकी दूसरी डिग्रियों की कैसे जांच होती है। हम जांच करके दिखाएंगे और बताएंगे देश को कि जांच कैसे होती है। अभी तो ये अमित शाह जी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, हमें सोनिया जी प्लीज बताइए किस किसने रिश्वत ली थी, हमें सोनिया जी प्लीज बताइए, कबूल कर लीजिए, सोनिया जी प्लीज आप कबूल कर लीजिए। ये जांच होती है, ऐसे जांच होती है। बंद कर दो CBI, बंद कर दो एनफोर्समेंट। सोनिया जी को कबूल करना पड़ेगा। वो मनोहर पानीकर खड़े होकर सोनिया जी प्लीज बताइए, कांग्रेस वाले प्लीज बताइए, ऐसे जांच होती है। हम करके दिखाते हैं सरकार कैसे चलती है, हम बताते हैं इनको। 1 साल के लिए दे दो ACB, फिर बताते हैं कि जांच कैसे होती है भ्रष्टाचार। अरविंद जी